हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करें तो उनमें करेक्शन ही करेक्शन होता जा रहा है। ऐसे साइंस कुछ नहीं दिख रहे कि जहां पे हमें एक बुलिश मोमेंटम का रिवाइवल दिख रहा है। तो आगे क्या होगा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, साथ में हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील और एक और स्टॉक के बारे में जो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेरी आई थी। उसके बाद मार्केट्स पे डिटेल डिस्कशन करते हैं, सपोर्ट जोन्स की बात करते हैं, क्या हो सकता है आगे, किस तरीके से आपको ऐसी कंडीशंस को हैंडल करना है, क्योंकि बुल मार्केट, बेयर मार्केट, साइडवेज मार्केट, ये तीनों तरीके के मार्केट आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के एनालिसिस से। ये है अभी आपके सामने टाटा स्टील का वीकली चार्ट। अब ध्यान से देखिए इस चार्ट को और समझिए कि किस तरीके से प्राइस ओवरऑल फ्लो हुआ है। अगर हम यहां से देखें अगस्त 2021 से, जहां से ये एक बड़ी रैली का करेक्शन जो है ओवरऑल स्टार्ट हुआ, तो यहां पे देखिए एक क्लीन कट ऊपर की साइड हमें एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, अब रिसेंटली में ही स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को हिट करा है। ऐसे रेजिस्टेंस काफी काम के रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि यहां से हमको की लेवल्स मिलते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए स्टॉक में। इसी तरीके से कुछ आप देखिए 2018 से अक्टूबर 2020 में मल्टीपल टाइम्स हमको एक सिमिलर ट्रेंड लाइन ऐसी ही मिली थी, जिसके ऊपर एक बहुत सॉलिड रन फिर हमें मूव मिला। ऐसा ही कुछ सेम आपको कंडीशन अभी स्टॉक में मिल रही है। तो स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, देखिए तो एक रेजिस्टेंस जोन से अभी अभी स्टॉक निकला है। यहाँ पे अगर हम देखें डाउन साइड पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट नीचे की साइड की डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होती है। तो अगर हम देखें अब की सपोर्ट जोन्स की, तो वो पहला आपको मिलता है 95 के लेवल्स पर। उसके बाद दूसरा आपको मिलता है और नीचे अगर आप इस हाई पे जाएंगे 82 83 के लेवल्स पे, और तीसरा आपको मिलेगा जहां पे ये ट्रेंड लाइन है, जहां पे भी ये ट्रेंड लाइन को टच करता है वहां पर। ओवरऑल स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में वापस कंटिन्यू कर रहा है अपना रन। ओके, यहाँ पे एक ट्रेडिंग रैली आई थोड़ी सी, बट रेजिस्टेंस को हिट कर कर वापस की नीचे की साइड चली गई है। तो यहाँ पे आपको केयरफुल होना चाहिए अपने लॉन्ग्स के लिए, और एक बड़े रन के लिए आपको ये ट्रेंड लाइन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपने अगर वेट करा और आप अगर यहाँ नहीं फंसे, ठीक है, काफी लोग क्या होता है बिल्कुल जरा सा मूवमेंट आता है ना थोड़ा सा, तो उसमें बहुत एक्साइट हो जाते हैं, अरे बुल रन चालू है, अरे अब देखिए क्या होगा। और न्यूज में भी आपको ऐसी ही चीजें दिखाई जाती है, छोटे छोटे मूवमेंट पे आपको बहुत एक्साइट कर दिया जाता है कि ये पॉजिटिव है, ऐसा ऐसा हो सकता है, और आप इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं जो कि है चार्ट का एनालिसिस करना। अब यहाँ पे अगर नहीं लेते हैं और एक करेक्ट ब्रेकआउट का वेट करते हैं, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज पैसा काफी सालों तक अटक जाता है। याद रखिएगा, स्टील बहुत ही साइक्लिकल कमोडिटी है। फंडामेंटल एनालिसिस इस पे ज्यादा ना करें। आप कभी भी सही तरीके से इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। कंपनीज को खुद को पता नहीं होता है कि अगले क्वार्टर क्या ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा, कितनी तेजी से चीजें बदलेगी। चलिए अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, कमेंट्स में आया था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे हम करते हैं एनालिसिस। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब कुछ बड़ा रेजिस्टेंस या दिखता है, मंथली पे चालू करते हैं, देखना क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमको मिलती है। ओके, ये देखिए। अब काफ़ी लोग जो बहुत नए होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो समझते हैं क्या कुछ भी बात है, ऐसी एक लाइन बनाएंगे और वहाँ से रिजेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, देखिए आप खुद देखिए ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये कंपनी पे आपको तब तक बुलिश नहीं होना है जब तो आपको इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं मिलता है। ओके, जो है अराउंड 150 या 160 लेवल्स मान लीजिए, जब तक 160 लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है, ये बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आता है, इस कंपनी में बुलिश आपको तब तक नहीं होना है जो भी इसकी फंडामेंटल स्टोरी रही हो। ओके, क्योंकि अभी करेंटली स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस से टकरा रहा है और साइडवेज मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना है। चलिए अब बात करते हैं हम मार्केट की। ये दो स्टॉक्स क्वेरीज में थे तो हमने डिस्कस कर लिए। अब मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है वो बात करते हैं। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स एक क्रूशियल सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हुए दिखते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात पे ध्यान दीजिए कि हमने काफ़ी बार अपने टेलीग्राम चैनल पे, वीडियोस पे, ट्विटर पे ये बात बताई थी कि आपको मार्केट पे तब तक बुलिश नहीं होना है जब तक आपको 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, वापस से इंडाइसेस रिक्लेम वो मूविंग एवरेज नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इधर से जो रिजेक्शन आया था 50 डे मूविंग एवरेज का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाउंस आया बट कैप्चर नहीं हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे हमें डाउनवर्ड फॉल तेजी से दिख सकता है। अगर हम इमीडिएटली ही यहाँ से रिबाउंड नहीं करते हैं, अगर हम इमीडिएटली कर देते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल
इंडाइसेस एक दो दिन में ही ऊपर चले जाते हैं तो ये एक अच्छा रिवर्सल होगा यहाँ पर। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो एक तेज फॉल यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में दिख सकता है। अगला जो सपोर्ट जोन जाएगा वो ये पर्टिकुलर एरिया को हम बोल सकते हैं, जो कि अराउंड 4-5% और नीचे है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम चले जाएंगे वापस से जून 2022 पे, ओके, जो कि इस लेवल से ओवरऑल 10-11% है। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। और कोई भी एग्रेसिव पोजीशंस, हमने काफ़ी बार बताया कि एग्रेसिव पोजीशंस यहाँ बिल्डअप ना करें। मार्केट का जब जनरल ट्रेंड ही नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग नहीं होना है। मार्केट के साथ फ्लो करना सीखिए, मार्केट के अगेंस्ट में नहीं करना है। अगर हम डिफरेंट इंडाइसेस की बात करें तो सारे इंडाइसेस में ही वीकनेस देखने को मिली। मेटल इंडेक्स आज फिर 2% डाउन है। अदानी एंटरप्राइज का काफ़ी यहाँ पे सीरियस रोल रहता है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप अपने डाउनफॉल पे बढ़ते जा रहा है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी आज 1% अपसाइड बंद हुआ। कंपेरेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस रहा आज, सेम पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का भी। उसके अलावा सारे इंडाइसेस ही नेगेटिव थे। ऑटो 1.5% तक नेगेटिव बंद हुआ है और आईटी 2% तक का करेक्शन हुआ है। देखिए आईटी के बारे में मैंने पहले भी ट्वीट्स में बोला है, टेलीग्राम पे बोला है, आई एम नीदर बुलिश ऑन आईटी करेंटली एंड आई एम नीदर बेरिश ऑन आईटी करेंटली। एक तरीके का साइडवेज मूवमेंट है जो आईटी में चल रहा है। बहुत ही कम स्टॉक्स है आईटी के अभी जिन्होंने अपना एक अपट्रेंड वापस से पिकअप करा है, अभी कंफर्मेशंस नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज सिर्फ 0.28 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो रहा। एफआईआई ने आज करी है नेट सेलिंग 2000 करोड़ की और डीआईआई ने करी है नेट बाइंग 2200 करोड़ की। तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मार्केट के हम डिस्कस करने वाले, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगती है। सबसे पहले तो फैब इंडिया ने अपना आईपीओ विड्रॉ कर लिया है। ये हमें देखा है स्नैपडील के बाद और बोट के बाद ये तीसरी ऐसी कंपनी है जो अपना आईपीओ विड्रॉ कर रही है। कारण सिंपल सा है, मार्केट सपोर्टिव नहीं है। ओके, मार्केट में जब मार्केट बेकार होता है तो वैल्यूएशंस अच्छे नहीं मिलते, सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए कंपनी ने अपना आईपीओ विड्रॉ करा है। देखिए इससे एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको सीखने को मिलता है कि प्रमोटर भी टाइम करते हैं मार्केट्स को, ओके, क्योंकि उनको भी आईपीओ अच्छे वैल्यू पे लाना है, पैसे कमाना है। तो यहाँ पे सब लोग मार्केट को टाइम कर रहे हैं बजाय कि वो इन्वेस्टर जो कि सिर्फ स्टॉक को खरीद के फॉर एवर होल्ड कर रहा है। ओके, तो इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे लर्न करिए, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट सबके लिए। सेकेंड न्यूज अगर हम देखें तो नाइजीरिया में जो नोट बैन हुए थे उसका इंपैक्ट पड़ा है बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो का एक अच्छा एक्सपोर्ट का मार्केट है नाइजीरिया, बट वहां पे जो नोट बैन हुए हैं कुछ महीनों पहले उसके नेगेटिव इंपैक्ट के कारण कैश क्रंच हो रहा है कंट्री में उधर, और उसका इंपैक्ट बजाज ऑटो की सेल्स पे पड़ा है। इसके कारण स्टॉक आज 5-6% तक डाउन गया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने वाली है, जो समझने वाली है, वो है यूफ्लिक्स। देखिए यूफ्लिक्स में अगर आप देखेंगे आज 17% का ओवरऑल फॉल आया है। अगर एक कंपनी की आप हिस्ट्री देखेंगे, स्पेसिफिकली प्रमोटर की हिस्ट्री देखेंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। ओके, 2000 में अगर आप देखें तो यहाँ पर करप्शन के चार्जेस लगे थे प्रमोटर पे। 2010 में देखेंगे तो 4 इयर्स की जेल हुई थी प्रमोटर को, जिनका नाम है अशोक चतुर्वेदी, लैंड स्कैम केस में। 2014 में देखें तो आईटी की रेट पड़ी थी अराउंड 100 करोड़ का, कुछ बोगस ट्रांजैक्शन शेल कंपनीज के साथ थे। 2023 में वापस देखें तो फिर से आईटी की रेट पड़ी है और अराउंड 500 करोड़ का ओवरऑल फ्रॉड ये बताया जा रहा है। और ये बार हर कुछ साल में कुछ ना कुछ ऐसे फ्रॉड ये प्रमोटर से मिलते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रमोटर जो है वो एडिक्ट हो गए थेफ्ट और फ्रॉड करने के। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए और एक सिंपल सा गूगल सर्च हमेशा करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे, अगर आपकी होल्डिंग है, आप रखने वाले कंपनी में काफ़ी समय तक, तो आपको एक गूगल सर्च सिंपल करना चाहिए। उसका मैं आपको प्रो टिप बताता हूँ। कंपनी के प्रमोटर का नाम लिखिए और आगे लिखिए फ्रॉड। ओके, अगर कुछ भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा तो आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा। ओके, तो आपको कोई भी कंपनी को खरीदने के पहले थोड़ा, अगर आप उसको होल्ड करने वाले हैं तो ये चीज़ आपको पर्टिकुलरली करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पे फ्रॉड है तो या तो आप उस कंपनी में कुछ भी काम मत करिए या फिर अपने पोजीशन साइज को कम रखिए। तो ये दो तरीके होते हैं जब आपको कुछ ऐसी चीज़ पता पड़ जाती है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग महेश्वरी।